हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहारी स्टूडेंट्स, आप लोग सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आईटीआई का भी आ चुका है मेरे दोस्तों, है ना। आपका ये पारामेडिकल मैट्रिक स्तर, ये इंटरमीडिएट स्तर, ये दोनों आ चुका है। इसकी हम लोग करने वाले हैं बम्पर तैयारी। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैथ का क्लास, क्योंकि आप लोग का डिमांड हो रहा था कि सर मैथ का क्लास दीजिए, सर मैथ का क्लास दीजिए, सर मैथ का क्लास दीजिए सर। तो लोग दबा के मैथ पढ़ाने के लिए आ गए। और एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं मेरे दोस्त, जिससे क्वेश्चन 2 से 3 आपके एग्जाम में आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो लेट किस बात की, बस आप लोग का काम क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी तुमको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट के बाद तो मैं उड़ा दूंगा एकदम, कैसे? बिहारी अंदाज में। कैसे? तो बिहारी अंदाज में, है ना। जिस तरह से हमारे गुरु बचपन में सिखाए थे, उस तरह से आज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज उसी तरीका से पढ़ोगे जिस तरीके से आप क्लास 5 या 6 में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे, तो आपकी जिंदगी चौराहे पे कट जाएगी। कौन सा? तो पटना गोलंबर पे, है ना मेरे दोस्तों। तो आज एक ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को धुआं धुआं कर देंगे। और आपके पारामेडिकल, बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का जो भी पेपर है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आती ही आती है। तो लेट किस बात की मेरे दोस्त, बस जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। चलिए, नो लेट और नो वेट के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्र, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप बोलोगे गुरुदेव, हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एंड हानि, यानी कि लाभ एवं हानि। तो आइए सबसे पहले समझेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है। तो इस पेज पे हम लोग बढ़िया से समझेंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बोलते हैं लाभ, क्या बोलते हैं? लाभ एवं क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर इसे बोलते हैं लाभ एवं हानि। अब पहली बात यह समझना है कि लाभ और हानि कब होती है। तो जब तक आप किसी सामान को बेचोगे नहीं, जब तक आप किसी सामान को बेचोगे नहीं, तब तक आपको न लाभ होगा और न हानि होगी, है ना। न बउआ होगा न बवनी होगी। समझ में आए मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करना है, सामान को बेचना होगा। लेकिन बेचने से पहले भी तो सामान को खरीदना ना होगा, कि सामान को तुम पैदा करोगे। अरे बोलो, सामान कोनो इंसान थोड़ा है कि उसको पैदा कर दोगे यार। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। फिर जब खरीद कर तुम बेचोगे, तब पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, जब कभी भी हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें कुछ वर्ड से क्या होगा, अवगत होना होगा। कुछ वर्ड से हमें अवगत होना होगा, जिसमें से एक वर्ड है आपको क्रय मूल्य। क्या है मेरे दोस्त? एक वर्ड है आपका क्रय मूल्य, है ना। क्या है? क्रय मूल्य, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हमारी जो क्लास होगी वो तो बाइलिंगुअल होगी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो वर्ड होता है ना, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे गुरुदेव, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। आराम से समझना। कैसे? अरे कैसे समझोगे? इज्जत के साथ। कैसे? इज्जत के साथ। तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, इस कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आपको एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। अब सबसे पहले समझेंगे कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। तो जिस दाम पर आप कोई चीज को खरीदते हो, यानी कि परचेज करते हो, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। जिस दाम पर हम कोई चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना, या परचेज करते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस दाम पर हम उसे क्या करेंगे, बेचेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, सेल करेंगे, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। जैसे यहां पर छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक पेन की बात करूं मेरे दोस्त, जैसे मैं एक पेन की बात करता हूं। मैं एक स्टेशनरी के दुकान पे गया और एक पेन को खरीदा।
तो पेन को खरीदते समय हमने 100 रुपया नहीं, कितना दिया, 120 रुपया। मैंने कितना दिया, 120 रुपया दिया। तो जो 120 रुपया मैंने उन्हें दिया वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। तो मैंने कितने में खरीदा, 120 रुपया में। और अब हम पढ़ क्या रहे थे, तो लाभ हानि पढ़ रहे थे। तो खरीदे है जो कलम जो हमने खरीदा उसे किस पर्पस के लिए खरीदेंगे, बेचने के लिए, तभी तो लाभ हानि होगा। तो ये कलम जो 120 रुपया में हम खरीदे हैं, अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो अगर हम इसको बेच दिए कितने में, 150 रुपया में, कितने में बेच दिए प्यारे मित्र, 150 रुपया में। तो खरीद कर क्या कर दिए, बेच दिए ना। तो जब हम खरीद कर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तब मुझे पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है। तो अब बताओ, तो बिजनेस में क्या हुआ है, तो यहां पर एक चीज और, अगली जो वर्ड है ना वो होगा लाभ। अगली जो वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, लाभ। इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, प्रॉफिट। अगर बेचने का काम ज्यादा में हो रहा हो, अगर बेचने का काम ज्यादा में हो रहा होगा तो बोलेंगे कि लाभ हुआ। तो जैसे खरीदे थे कितने में, 120 में, बेचने का काम कितने में हो रहा है, 150 में, यानी बेचने के काम खरीदे गए दामों से ज्यादा में हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो ज्यादा कम है, ज्यादा कौन है, 150, कम कौन है मेरे दोस्त, कम है 120। तो इस तरह से घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अब बताओ ये 150 रुपया क्या था, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस। 120 रुपया क्या था, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस। यानी लाभ निकालने के लिए क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देना है, घटा देना है, तो लाभ हो जाएगा। अगली जो वर्ड होगी मेरे दोस्त, अगर तुम्हें बिजनेस में क्या हुआ हो, लाभ, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लाभ कितना परसेंट हुआ, लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। तो आइए जरा सा लाभ प्रतिशत के बारे में एक शब्द जानते हैं। बिजनेस में अगर आपसे लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट, या आपसे पूछा जाए लॉस परसेंट, क्या पूछा जाए, लॉस परसेंट, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बिहार वासियों, है ना, मेरे प्यारे युवा, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा हमेशा किस पे होती है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पे होती है, यानी कि क्रय मूल्य पे होते हैं। यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम लोग किस पे निकालते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम लोग निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो आइए देखते हैं, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। हमें क्या निकालनी है, लाभ प्रतिशत। तो पहले ये देखिए कि लाभ हुआ कितने का, तो 150 में से 120 रुपया घटा दीजिए, तो लाभ निकल के आ गया 30 रुपया। लाभ कितना निकल गया है, 30 रुपया। अब मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो हुआ 30, और लाभ परसेंट किस पे निकाली जाती है, लाभ परसेंट निकाली जाती है क्रय मूल्य पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 120, तो इसके नीचे 120 डाल दीजिए। जवाब किस में देना है, तो आप बोलोगे गुरुदेव जवाब तो परसेंट में देना है, तो परसेंट में लाना है तो 100 से क्या कर दो, गुना। तो इस तरह से कर दोगे ना, तो आपका जवाब परसेंट में आ जाएगा। अब इसको काट दो, आपका आंसर क्या है, तैयार है ना। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सिखाएंगे तुम्हें पहले से ज्यादा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बड़ा मस्त और जबरदस्त। आइए, तो इस 30 से काटेंगे तो कितने बार में कट गया, 4 बार में। 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, 25 बार में। इसका मतलब है कि आपको कलम बेचने के बाद 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत और लाभ रुपया में निकाल सकते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग बेचने का काम अगर कम में करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जरा सा आओ देखते हैं एक चीज। अगर हम जो खरीदे थे सामान कितने में, 120 में, अगर इसे 150 में ना बेचकर अगर इसे 90 रुपया में बेच देते, अगर इसे 50 में ना बेचकर हम 90 रुपया में बेचते, तो देखो बेचने का जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम में हो रहा है। तो जब भी कम में होगा तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस, यानी कि क्या होगी, हानि। तो हानि यानी कि इसे क्या बोलते हैं, लॉस। तो जब हम लोग बेचने का काम कम में करेंगे तो क्या होगा, हानि। तो भाई अब मुझे हानि निकालना है, क्या निकालना है मेरे दोस्त, हानि।
तो ज्यादा में से कम को घटा दो। तो ज्यादा कौन है? तो आप बोलोगे सर ज्यादा तो 120 है, कम कौन है? 90। इसको घटाओगे तो निकल जाएगा हानि। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 120 क्या था? तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। 90 क्या था? तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस, है ना। इन दोनों को घटाओगे तो क्या निकल जाएगा? लॉस। तो लॉस जो आया वो कितना आया गया? तो लॉस आ गया 30 रुपए की। लॉस आ गया 30 रुपए का। जैसे ही आपके क्वेश्चन में लॉस आया, आपसे तुरंत पूछा जाएगा क्या? आपसे तुरंत पूछा जाएगा मेरे भाई कि लॉस की प्रतिशत क्या है, यानी कि हानि की प्रतिशत क्या है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले बताइए हानि कितने का हुआ? तो आप बोलोगे सर हानि को 30 रुपया का हुआ। हानि कितने का हुआ? तो आप बोलोगे गुरुदेव हानि तो 30 रुपये का हुआ। अच्छा ये बताओ लाभ परसेंट या हानि परसेंट का कैलकुलेशन किस पे करते हैं? तो आप बोलोगे सर क्रयमूल पे करते हैं। तो क्रयमूल कितना है? तो आप बोलोगे सर क्रयमूल तो 120 रुपया है। जवाब किस में देनी है? परसेंट में। परसेंट में जवाब देना है तो 100 से क्या कर दो? गुना। जैसे ही आप 100 से गुना करोगे आपका जवाब परसेंट में आ जाएगा। देखिए 30 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि यहां पर आपको 25% का क्या हो गया? लॉस। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ और हानि की क्या कर लेते हैं? गणना कर लेते हैं। लाभ हानि रुपया में भी निकाल लिए और लाभ हानि परसेंट में भी निकाल लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहारी युवा साथियों, क्या तुम बताओ, क्या तुम्हें ये जो छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, क्या तुम समझ पाए हो, सीख पाए हो? और अगर तुम्हें बेहतरीन अंदाज में मैं सिखा पा रहा हूं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार युवा साथी, जरा सा क्या कर दो बेटा? सेंड कर दो मेरे दोस्त, फॉरवर्ड कर दो, लाइक कर दो, है ना, इधर उधर बिखरा दो मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा भी क्या लगता है? एफर्ट लगता है तुम्हें पढ़ाने में। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो बिहार आईटीआई का हो, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक का हो, चाहे बिहार पारामेडिकल का हो। मेरे माइक 2 दिन से खराब चल रहा था मेरे दोस्त, यही कारण तुम्हें वीडियो देने में जरा सा लेट हो गई, लेकिन वीडियो अब आपका समय पे आएगा। अब लेट और न बेट कुछ भी आपको ना करना पड़ेगा। तो बस इतना ही याद रखना है कि लाभ हानि पता करने के लिए सबसे पहले तो सामान को बेचना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्रय लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर बेचने का काम ज्यादा में करोगे मेरे दोस्त तो लाभ होगा, और अगर बेचने का काम कम में करोगे तो हानि होगा। दूसरी बात यह याद रखना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि जो गणना करते हैं, वो हमेशा किस पे करते हैं? क्रयमूल पे, है ना मेरे दोस्त, क्रयमूल पे करते हैं। क्लियर है? अब मैं अगली स्लाइड पर बढ़ता हूं और आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए आया हूं। यहां पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 1200 रुपया। बेचने का काम कितना हो रहा है? 1500 रुपया में। तो बेचने का काम क्या हो रहा है? ज्यादा में। तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? प्रॉफिट। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो ज्यादा में से कम को घटाओ। ज्यादा कौन है? सेलिंग प्राइस। कम कौन है? सीपी। तो अब बताइए इन दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? प्रॉफिट। तो 1500 रुपया में मेरे प्यारे मित्र आप 1200 रुपया क्या कर दो? हटा दो। ऐसा करने से तेरा लाभ निकल जाएगा रुपया में। तो लाभ कितना निकल के आ गया? 300 रुपया। अगर लाभ निकला है मेरे दोस्त तो अब आपसे पूछा जाएगा कि लाभ परसेंट कितने का है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? तो पहले बताओ लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ 300 का। अच्छा, लाभ प्रतिशत की गणना किस पे की जाती है? तो आप आंसर दोगे सर लाभ प्रतिशत की गणना क्रयमूल पे की जाती है। किस पे की जाती है? क्रयमूल पे। किस पे? क्रयमूल पे। किस पे? क्रयमूल पे। तो क्रयमूल कितना है मेरे दोस्त? 1200 रुपया। तो यहां पर डाल दो 1200 रुपया। आप बोलोगे सर जवाब तो मुझे परसेंट में देना है, तो परसेंट में देना है तो 100 से गुना कर लो, है ना। तो ये जवाब किस में आ जाएगी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा साथी? तो ये 300 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 से कितने बार में कट गया? 25 बार में। यानी यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है आपको वो 25% की हुई है। तो आपको ये देखो, मैं एग्जाम्पल एक लिया था और आपको समझाने की क्या किया हूं? कोशिश किया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे चाहने वाले बिहार के युवा साथी, जो झारखंड, जो बिहार में पॉलिटेक्निक, है ना, आईटीआई, पारामेडिकल,
करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको सीखेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करोगे, फॉरवर्ड भी करोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पर, क्योंकि आप मेरे दिए गए कॉन्सेप्ट से बिहार के एक अच्छे सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग करोगे, है ना, ITI करोगे, पैरामेडिकल करोगे। और मैं पिछले वर्ष ऑफलाइन में हजारों स्टूडेंट का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन करवाने के बाद मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे चाहने वाले बिहार के युवा साथी, इस बार मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन आया हूं। और ऑफलाइन में इस बार 1000 नहीं, 1000 में को जीरो डाल दो, यानी 10,000 बच्चे का सिलेक्शन दिलाने आया हूं। ये मेरा है वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे चाहने वाले मेरे बच्चे। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में जरा सा देखो मेरे प्यारे मित्र कि क्रय कितना दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 960 रुपया। तो आप बोलोगे सर सेल करना, सेल तो मैं 9 से 60 में कर रहा हूं, यानी बेचने का काम कम में कर रहे हैं। तो बेचने का काम कम में करोगे तो क्या होगा, तुम्हें लॉस होगा। तो सबसे पहले निकालना होगा लॉस। लॉस के कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो तुम्हारा निकल जाएगा लॉस। तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपया, बेचे कितना में है 960 रुपया में, तो लॉस कितने का हुआ, तो 240 रुपया का लॉस हो गया। अब अगर तुम्हें बिजनेस में क्या हुआ है लॉस, तो आपको निकालने क्या बोला जाएगा, लॉस प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट मुझे निकालना है। तो पहले ये देखो कि आपको लॉस हुई कितने की है, तो आपको लॉस हुई है 240 का। लॉस परसेंट की कैलकुलेशन किस पे की जाती है, हानि प्रतिशत किस पे निकाली जाती है। आपका आंसर आ रहा है, 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 क्या कि सर क्रयमूल्य पे की जाती है। तो क्रयमूल्य कितना है 1200, तो यहां डाल दो 1200। बोलोगे सर लाभ मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या कर दोगे, गुना। जैसे ही ऐसे करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा साथी, बस इसको काट दो, आंसर आपका तैयार है। 240 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। 5 से ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में। तो इस प्रकार तुम्हें 20% का क्या हो गया, हानि, है ना मेरे दोस्त। अगर 960 रुपया में बेचते हो तो 20% का क्या होता है, हानि। और ये 20% कैसे निकल के आया है, मैं उसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने की क्या किया हूं, कोशिश किया हूं। और अगर वही बुक को तुम 1500 रुपया में बेचते हो तो तुम्हें 25% की प्रॉफिट होती है। और ये 25% कैसे आया है, मैं इसे भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझाया। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग लाभ हानि प्रतिशत निकाल लोगे कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या तुम लाभ हानि परसेंट निकाल लोगे कि नहीं। जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अगर तेरा बिहार पॉलिटेक्निक में, अगर तेरा बिहार ITI में लाभ हानि प्रतिशत निकालने दिया जाता है तो क्या तुम निकाल पाओगे कि नहीं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी बताओ। जब तक कमेंट बॉक्स में टाइप करके नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे सिखाना है, तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें रैंक दिलाना है। कैसे, तो 1 से लेके 1000 के नीचे तुम्हारी रैंक लाना है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे जितने भी हो सब 1 से लेके 100 तक में आए, है ना। चलिए बताओ जल्दी से, क्या तुम्हें समझ में आई है। अभी तक मैंने जितने बताया है क्या तुम अच्छी तरीका से समझ पाए हो, कोई परेशानी है क्या। अगर परेशानी है तो परेशानी को लिखो ताकि मैं समझूंगा। मास्टर और डॉक्टर से ना कोई भी चीज छिपाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें परेशानी है तो वो भी बताओ, मैं सीखूंगा, समझूंगा और फिर तुम्हें अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों एग्जाम्पल को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक मैं लिखा हूं कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हूं मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट। तो चलिए जरा सा समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन बनाया, इससे पहले की स्लाइड में उसमें लिखा हुआ है 25% क्या, उसमें आया क्या 25% प्रॉफिट।
इसका मीनिंग को समझते हैं कि 25% प्रॉफिट का मतलब क्या, ठीक है ना। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं पर जब तुम क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो हो सके आ जाए कितना 30% प्रॉफिट, हो सके कहीं कहीं पर तुम्हें आ जाए 20% का प्रॉफिट, है ना। हो सके कहीं कहीं पर तुम्हें आ जाए 40% की क्या प्रॉफिट, हो सके तुम्हें कहीं कहीं आ जाए 10% की क्या प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है इसे हम लोग समझने की क्या करेंगे कोशिश। और अभी मैं बहुत बड़का हथियार देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं तो लिख देता हूं बहुत। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत बड़का क्या, तो बोलोगे सर बहुत बड़का हथियार। तो जरा प्यार से चलाना सीख लो। अगर तुम ये हथियार सीख लोगे ना तो बेटा बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई 2023 के एग्जाम को धुआं धुआं तुम नहीं कर दिया ना। फोन करके बताओगे, फोन करोगे तुम इस नंबर पे, इसी नंबर पे तुम फोन करोगे कि सर आपका पढ़ाया गया क्वेश्चन आया था और मैं धुआं धुआं करके आया हूं और सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तुम्हें चैनल छोड़ के नहीं जाना है, पूरा यही मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगी, आंसर भी मिलेगा। ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, पढ़ाऊंगा तुम्हें टनाटन टनाटन टनाटन, ठीक है। तो आइए सीखते हैं सबसे बड़का हथियार के बारे में, सीखते हैं हम लोग सबसे बड़का हथियार के बारे में कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट, कहीं पर लिखा हुआ है 30% प्रॉफिट, कहीं पर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, कहीं पर लिखा हुआ है 40% प्रॉफिट, कहीं पर लिखा हुआ है 10% प्रॉफिट, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसे मैं बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 25% का मतलब होता है प्यारे मित्र 25 बट्टे का क्या 100। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो क्या कर देना है छोड़ देना है। तो यहां पर देखो तो 25 से कितने बार में कटेगा 4 बार। तो ऊपर में कुछ नहीं तो कितना है 1 और नीचे में कितना है 4। अच्छा ये बताओ जब तुम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे तो ऊपर में क्या लिख रहे थे, जब तुम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे तो तुम ऊपर में क्या लिख रहा था, ऊपर में लिख रहा था प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस में। तो ऊपर में लिख रहा था प्रॉफिट और नीचे में लिख रहा था सीपी। इसका मतलब है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, है ना नौजवान साथी, क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि सर ये जो ऊपर वाला है ना ये प्रॉफिट है और नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से पहले इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये 30% का मीनिंग क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 30% है लिखा हुआ तो हम लोग बोलेंगे 30 बटे का 100। अगर ये कटता है मेरे भाई तो इसे काट दीजिए, तो देखिए तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो यहां पर आ गया कितना 3 बटे का कितना 10। तो बोलोगे सर 3 बटे 10 का मतलब है कि 3 क्या है तो आप बोलोगे प्रॉफिट, 10 क्या है तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से और भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 20% का मतलब होगा प्यारे मित्र 20 बटे का क्या, तो तुम बोलोगे 100। अगर ये कटता है तो काट दो नहीं तो छोड़ दो, तो 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से ये खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है ऊपर में कितना है 1 और नीचे में कितना है 5, है ना। और हम निकाल क्या रहे थे तो प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब है ये क्या है तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट, है ना। ये क्या है तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस है। बोलोगे कि नहीं, बोलोगे कि नहीं। अभी यही ना सिखाया है कि लाभ हानि की परसेंट जब हम भी निकालते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या रखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जो नीचे में होगा वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। अगर लाभ निकालोगे तो लाभ ऊपर में रहेगा, हानि निकालोगे तो हानि ऊपर में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भाषा को बढ़िया से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। उसी तरीका से मेरे दोस्त 40% का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे सर 40 बट्टे का क्या 100। अगर ये कटेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे, तो काट देना है। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार में, 20 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार में, तो कटने से आ गया 2/5। अब ये क्या था तो ये था प्रॉफिट, इसका मतलब 2 का क्या है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था तो भाई 5 था।
ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। 10% का मतलब हो गया 10 बटे का कितना 100, 10 बटे का 100। अगर ये कटता है तो काट दो, तो ये जीरो और ये जीरो खत्म, तो निकल गया आ गया 1/10। अगर 1/10 इसका मतलब ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये मेरा है प्रॉफिट और ये मेरा है क्या, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना प्यारे मित्र, जरा सा यहां सोचो, ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये जो दोनों है ना मेरे दोस्त, इस दोनों से हमें रिलेशन पता चलता है। क्या पता चलता है, रिलेशन यानी कि संबंध। क्या पता चलता है, संबंध। तो बोलोगे सर किसका संबंध, तो पता चलता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य और क्या एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, इन दोनों का संबंध पता चलता है। और जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुपात। जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुपात। तो इसका मतलब है कि सर यहां से अगर प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया रहे, इसका मतलब यह है कि आप बोलोगे मुझे कि सर अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाएगा तो हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं सीपी और एसपी का। हम बोलेंगे यस, क्यों नहीं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे दी जाए तो आप आसानी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होने वाला है। तो यहां पर हम लोग क्रय मूल्य और हम लोग विक्रय मूल्य क्या क्या देखने वाले हैं, अनुपात। तो अनुपात देखते हैं। यहां पर देखो क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, कितना है क्रय मूल्य 4, तो यहां लिख दिएंगे क्रय मूल्य कितना है 4, ठीक है ना। और अगर लाभ हुआ हो, अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो बताओ लाभ कितने का है, 1 का, तो इसे क्या करो क्रय मूल्य में जोड़ दो, तो क्रय मूल्य में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5। तो ये निकल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। यहां से निकालिए, यहां पर क्रय मूल्य कितना है 10, तो यहां पर है क्रय मूल्य 10, और अगर लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए, तो लाभ कितने का है 3 का, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 13, है ना। इस तरीके से पढ़ोगे ना तब बिहार पॉलिटेक्निक तेरा निकलेगा बेटा। और अगर जैसे 5वां क्लास में पढ़ा था, जैसे 6ठा क्लास में पढ़ा था, अगर तुम उसी तरीका से और अगर उसी तरीका से पढ़ते रहा तो बेटा इस बार भी तुम चौराहे पर घूमोगे। अब वो चौराहा या तो गांधी मैदान का होगा, है ना, या तो फिर कहीं और का भी हो सकता है ना, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, किशनगंज, पूर्णिया, कहीं का भी हो सकता है। तो यही कारण है कि मैं तुम्हें कंपटीशन का अंदाज देना चाहता हूं कि कंपटीशन के बच्चे किसी चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। तो एक बच्चे जो कंपटीशन का होता है वो ऐसे पढ़ता है। और आप भी क्या देने वाले हो, तो बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का कंपटीशन। तो आपको भी मैं उसी लायक बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्रय मूल्य कितना है 5, क्रय मूल्य कितना है 5, लाभ है तो जोड़ दो, तो लाभ कितना है 1, तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्रय मूल्य कितना है, तो बोलोगे सर 5, लाभ है तो जोड़ दो, लाभ कितना है 2 का, तो लाभ है तो जोड़ दो, यानी बेचोगे कितने में 7 में। यहां पर बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो बोलोगे सर 10, और लाभ कितना है 1 का, तो बेचोगे कितने में 11। तो इस तरीका से तुम आसानी से निकाल लोगे क्या, सीपी और एसपी का रेशियो। जिस तरीका से हम लोग प्रॉफिट परसेंट से सीपी और एसपी का रेशियो निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग लॉस परसेंट से भी सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। आइए मैं लॉस परसेंट से आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर जरा सा समझना इज्जत के साथ, मैं एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं। कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है मेरे दोस्त 25% का क्या लॉस। तो भाई 25% का मीनिंग क्या होगा, 25 बटे का कितना 100। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो क्या करना है, छोड़ देना है। तो 25 से ये कितने बार में कट जाएगी, 4 बार में। तो आप बोलोगे सर कि ऊपर में है 1 और नीचे में है 4। याद करो कि जब हम लोग लॉस परसेंट निकालते थे, जब हम लोग लॉस परसेंट निकालते थे मेरे दोस्त, तो लॉस को ऊपर में रखते थे और लॉस परसेंट किस पे निकलती थी, सीपी पे, तो हम लोग सीपी को नीचे रखते थे। तो इसका मतलब ये ऊपर में जो है वो है लॉस और लॉस किस पे निकालते थे, सीपी पे।
तो अब बताओ यहां से हम लोग सीपी और यहां से हम लोग एसपी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो सीपी कितना है मेरे दोस्त, 4, कितना है 4। और हमने अभी बताया था कि अगर प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो लॉस रहेगा तो क्रय मूल्य में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भाई क्रय मूल्य में घटाओगे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 3। तो यहां से भी निकल जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं बोल दूं 60% का मुझे हो गया है लॉस, तो इससे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकलेगा, 60% का मतलब हो जाएगा 60 बट्टे का कितना, 100। काट दो, 20 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार में, 20 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार में, तो काटने से आ जाएगा 3 बट्टे का कितना, 5। अच्छा ये क्या था मेरे दोस्त, लॉस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस किस पे होती है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि सर क्रय मूल्य पे होती है। तो बताइए यहां पर क्रय मूल्य कितना है, तो बोलोगे सर 5। अच्छा लॉस है तो क्या करना है, घटा देना है। तो 5 में से 3 गया 2, तो ये 5:2 जो है वो क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथियों जो बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, बिहार आईटीआई में 2023 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बताओ क्या तुम्हें ये स्लाइड में जितनी बातें बताई गई है क्या तुम्हें बेहतरीन अंदाज में समझ में आया है ना, है ना, बताओ समझ में आया है कि नहीं। जब से तुझे मैंने देखा सनम मेरे ख्वाबों में तू, तो जल्दी जल्दी बता मेरे दोस्त, जब से तुमसे हमारी दोस्ती हुई है रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, लग रहा है पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे। क्लियर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई कि क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं, है ना, आया कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दबा के शेयर कर दो, एकदम दबा दबा के शेयर करो, है ना, तभी तो हाथ पैर सब खुश रहेंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बहुत बढ़िया से समझा होगा। देखिए फिर से यहां पर जरा फिर से देखो, फिर से लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, यानी मैं यहां पर फिर से तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूं। अब बोलोगे सर क्या, ये देखो याद करो, मैं ये क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य। आइए समझते हैं क्रय मूल्य। अगर इस क्रय मूल्य की बात, अगर इस क्रय मूल्य की बात हम करें किस में, हम करने लगे परसेंट में, तो याद कर लेना मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथियों, अगर मैं इस क्रय मूल्य की बात करूं किसमें, परसेंट में, तो परसेंट में क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। बोलोगे सर कब होता है, तो मैं लिख देता हूं एकदम ठेठ हिंदी में, यह हमेशा होता है। अगर तुम क्रय मूल्य की बात किसमें करोगे, परसेंट में, तो तेरा क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। अब अगर कहीं तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हें कहीं पर दिख जाए इस प्रकार से कि बिजनेस में क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है, 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मीनिंग को हम समझाने आए हैं। 20% का प्रॉफिट हुआ है तो तुम बेचोगे कितने में, तो मैंने अभी बोला था ना कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो होता है मेरे दोस्त, है ना, यहां देखो क्रय मूल्य तो होता है, वो तो कितना होता है, यहां देख लो बढ़िया से, यहां पर देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 100% होता है। हम बोलेंगे लाभ कितना दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे सर 20% दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य में क्या करो, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, तुम्हारी विक्रय मूल्य, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 120% होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे दोस्त, 120% होगा। तो आप यहां से भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकाल लोगे, अनुपात। देखो कैसे निकालोगे, आओ सिखाते हैं। क्रय मूल्य परसेंट में कितना होता है, 100%, तो यहां पर 100% दे दिया। लाभ है, लाभ है तो क्या करो, क्रय मूल्य में जोड़ दो, तो लाभ कितने का है, 20%,
क्रैमुल कितना है 100, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। अब क्या करना है मेरे भाई, इसका अनुपात निकाल लो। तो इसका अनुपात निकाल लो, ये परसेंट से परसेंट कहां चल गया, कहां चल गया, दीदी घर। 20 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार में और 20 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार में, तो यहां से भी अनुपात निकल के आ गया क्या, 5:6, 5:6। तो एक तो तरीका लाभ हानि प्रतिशत दे देगा, तो क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात निकालने का यह भी एक तरीका है। आप इस प्रकार से भी क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात निकाल सकते हो, है ना। इसे बोलते हैं परसेंटेज प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, परसेंटेज प्रोसेस। और थोड़ा देर जो पहले सिखाया था उसे हम फ्रैक्शन में सिखाया था, ऐसे सिखाया था कि 20% है ना, तो इसे हम लोग लिखेंगे 20 बटे का क्या 100, काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, है ना। इसका मतलब ये ऊपर में 1 है और नीचे में क्या है 5। ये क्या था, प्रॉफिट, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होती है, क्रैमुल पे। तो देखो क्रैमुल कितना है 5, देखो प्रूफ हो जाएगा। और अगर लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये देखो 6। तो आप दोनों तरीकाओं से, फ्रैक्शन वाली मेथड और परसेंटेज वाली मेथड, दोनों का इस्तेमाल करके तुम क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात निकाल सकते हो। इसे सीखने के बाद हम लोग बर्बाद कर देंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये अभी जो सिखाया है ना, इसे बोलते हैं, अभी जो मैंने सिखाया, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसे बोलते हैं सबसे बड़का हथियार, है ना। इसे क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सबसे बड़का हथियार, जो आपके टीचर ने जो क्लास 5 और 6 में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया होगा, उस समय ये सब की बातें की चर्चा नहीं किए होंगे। तो क्या बताओ, आज की सेशन में मैंने जितने भी पढ़ाया है, समझाया है, सिखाया है, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथियों, बताओ तुम्हें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई है कि नहीं। तो अभी जो सिखाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास है, जिसे तुम बढ़िया से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो कल की क्लास में एकदम तहलका मचा दोगे। सच में फलानमा की कसम, एकदम रियली बोलते हैं, अगर तुम वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो फलानमा की कसम कहता हूं, तुमने तहलका नहीं मचा दिया ना बिहार पॉलिटेक्निक में, बिहार आईटीआई में और बिहार पारामेडिकल में 2023 में, फलानमा की कसम बोल रहा हूं, रियली में तुम तहलका मचाओगे। और एग्जाम देने के बाद बेटा इसी नंबर पे कॉल करके मुझे बताओगे कि गुरुदेव आपके पढ़ाया गया चीज में तहलका मचा दिया, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो जरा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दूसरों को फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे जस्ट अगले सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, ला 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 ला, ठीक है मेरे दोस्त, बाय बाय, थैंक यू।